नमस्कार साथियों। आज हम लोग विकासात्मक विकार मुख्य रूप से देखेंगे कि बच्चों का जो विकास होता है, जैसे आप देखेंगे जीवन की 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाओं में एक गर्भावस्था जो जन्म से पहले की होती है, 9 माह की होती है। उसके बाद शैशवावस्था जो 0 से लेकर के 5 या 6 वर्ष होती है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था 6 से लेकर के आपकी 11 या 12 वर्ष होती है। फिर उसके बाद 12 या 11 या 12 वर्ष से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक की अवस्था जो है आपकी किशोरावस्था होती है। फिर 19 या 18 वर्ष के बाद जो अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था होती है। तो उस अवस्था में मुख्य रूप से ये जो आपका विकासात्मक विकार है, जो देखने में, व्यवहार में, सामाजिक विकास में और बोलने चालने में, संप्रेषण में ये दिखाई देता है। इसको ASD शॉर्ट फॉर्म में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी स्वालीनतापन, आत्मविभो या स्वपरायणता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बच्चों में मुख्य रूप से होता क्या है कि उनके आंतरिक विकासात्मक विकार हो जाता है। बच्चे अब कमी होती है विकास में, उनके विकार से संबंधित मस्तिष्क प्रभावित होगा, तंत्रिकाएं प्रभावित होंगी और उसके जो वही गर्भावस्था में बच्चा माँ के पेट में है तो उस समय उसको खान पान, रहन सहन या बहुत सारे वातावरण की कमी होती है। इस वजह से उस बच्चे का ब्रेन जो है, मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता या तंत्रिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि ये सारे विकार हो जाते हैं। अब कुछ लोग इसके लिए कहते हैं कि भैया कौन सा विकार है, ये आंतरिक विकार है। बाह्य विकार भी बहुत सारे हैं लेकिन ये आंतरिक विकार है और इसके लिए तमाम दवाइयाँ भी हैं, चाहे एलोपैथ में, चाहे होम्योपैथ में, चाहे आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। बच्चे को दिखाई कब देता है? बाल्यावस्था में। ऐसे अवस्था में तो बच्चा छोटा होता है, लेकिन बाल्यावस्था एक विद्यालय की अवस्था है जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है और उस अवस्था में बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, समझाना, तो गार्जियन भी ध्यान देता है कि मेरा बच्चा अपने लेवल के बच्चों के साथ पीछे है कि आगे है। तो उस हिसाब से उसके अंदर जो सामाजिक भावना होती है या व्यवहार में परिवर्तन होता है या उसके संप्रेषण में जो बातें होती हैं तो उस हिसाब से देख लिया जाता है कि भाई बच्चा पिछड़ रहा है। तो हम पता कर लेते हैं कि हाँ, ये बच्चे के अंदर कुछ विकासात्मक विकार है। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि ये जो ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये हर बच्चे में आप समझ लीजिए कि मतलब कि लगभग 1 मिलियन बच्चे जो है ऑटिज्म होते हैं। आप देखेंगे पूरे दैनिक जीवन में, पूरे पर्यावरण या वातावरण में, अपने सामाजिक जीवन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इनके जो लक्षणों से आप जब उनकी तुलना करेंगे तो बच्चे जो है, जैसे पहले देख लेंगे कि संप्रेषण में क्या होता है कि बोलने के बजाय वो संकेत करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि बहुत किसी चीज़ को देखे अपने मम्मी पापा से जो है बोलने के बजाय संकेत करेंगे। पापा पकड़ के खींचने लगेंगे, मम्मी का पल्लू पकड़ के खींचने लगेंगे, पापा का कपड़ा पैंट पकड़ खींचने लगेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। कुछ भी करने के लिए वो संकेत करते हैं ना। तो उस तरीके के बच्चे जो है व्यक्त नहीं कर पाते, यानी उनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। नहीं, कुछ चीज़ करने से पहले उस संकेत का प्रयोग करते हैं, हकलाते हैं, अपनी बातों को पूर्ण रूप से बोल नहीं पाते हैं। भाई मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होता तो ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं होगा। तो हकलाएंगे, अजीबोगरीब शब्द बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे, ये समझ में नहीं आएगा गार्जियन को भी या टीचर्स को भी क्या बोल रहे हैं। कुछ भी बोल दिए, फिर उनको डांट पड़ेगी या इस तरीके के। तो उनके अंदर वो ऑटिज्म होता है, मतलब कि एक तरीके से डिसऑर्डर होता है, विकासात्मक विकार होता है। टीचर समझ नहीं पाते या गार्जियन समझ नहीं पाते। इस चीज़ के लिए बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उपचारात्मक विधि की ज़रूरत होती है। उनको किसी भी गाइडेंस काउंसलर के यहाँ ले जाएँ या इस तरीके से दवा के माध्यम से उनको ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण अंचल के हैं या शहरी क्षेत्र के भी हैं, गार्जियन समझ नहीं पाते तो क्या करते हैं कि उनको उसी क्षेत्र में यानी बार बार उसको डांटेंगे, तुम भोदू हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो। क्यों? उसकी कमी तो उसके विकासात्मक विकार में है, उसके मस्तिष्क के विकार में है, उसके तंत्रिकाओं के विकार में है। तो वो चीज़ तो उसकी है नहीं। बच्चा भाई वही 2 बच्चे होते हैं एक माँ बाप के, एक बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, एक बच्चा बहुत अच्छा खराब होता है। तो क्या होता है, जो बच्चा अच्छा होता है उसकी बार बार गार्जियन प्रशंसा करते हैं, जो थोड़ा सा भाई मीडियम स्तर का होता है उसके अंदर तंत्र के विकार है या मस्तिष्क विकार है या ऑटिज्म डिसऑर्डर है ना। तो वो क्या होगा, उसको बार बार आलोचना होगी, उसकी बार बार जो है निंदा होगी, उसके बार बार उसको अलग बैठाया जाएगा कि तुम चलो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बेचारा शांत रहता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। भेदभाव हमारे
परिवार से लेकर के विद्यालय तक होता रहता है। इसलिए जो बच्चे पीछे रहते हैं वो पिछड़ते जाते हैं, जो बच्चे आगे रहते हैं वो आगे निकलते जाते हैं। इसके लिए रेमेडियल टीचिंग है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। तो फिर क्या होता है कि कम बोलता है बच्चा, भाई कम बोलेगा, चुपचाप रहेगा, कहाँ बैठा दिया गया वहाँ बैठा पड़ा रहेगा, शांत रहेगा, फिर उसके समझ में ही नहीं कुछ आएगा, तंत्र की विकार है तो फिर उसको अंतःक्रिया न करना, भाई लोगों से अपनी बातें भी नहीं कर पाएगा, कोरिलेट भी नहीं कर पाएगा, किसी से हो अपने दोस्तों से, विद्यालय गया वहाँ भी नहीं बातें कर पाएगा, वहाँ भी नहीं लोगों से व्यवहार कर पाएगा, और अपने खेल में भी लोग खेल रहे हैं तो वहाँ उसमें भाग ही लेना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि लोग उसको डांट देंगे, अरे यार इसके पास दिमाग ही नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन से संबंधित सारी चीज़ें हैं जो उनके अंदर आती है। दूसरी चीज़ है कि सामाजिक विकास क्या होता है, एकांतवासी होता है बच्चा। एकांतवासी का मतलब कि एक जगह बैठा रहेगा, चुपचाप बैठे, जहाँ बैठा दिया गया वो बैठा रहे, भैया क्या करना है, कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे वो भाई। अब चूँकि ब्रेन ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन में जब विकार है तो बच्चा क्या करेगा, कुछ हरकत ही नहीं कर पाएगा। तो उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नज़रें चुराना, कोई आ गया, उसके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, कोई टीचर ही आ गया, तो वो नज़रें चुरा करके भरसक प्रयास करेगा मुझसे से मिलना ना हो, नज़रें चुरा करके वो दूर दूर रहना चाहेगा, कोई कुछ पूछ ना दे, कोई कुछ मुझसे कुछ जानकारी न लेना चाहे तो वो नज़रें चुराएगा। वो एक तरीके से नहीं कहते हैं कि दब्बूपन, भोदूपन उसके अंदर बातें आ जाती हैं। दोस्ती पसंद नहीं करेगा वो, भाई दोस्ती भी पसंद नहीं करेगा, उसको ये लगेगा कि अरे यार मैं तो कोई दोस्त के साथ उसमें मिलना जुलना भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। खेल पसंद नहीं करेगा, खेल बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें खेल भी पसंद नहीं करेगा। उदासीन रहेगा, जहाँ बैठा दिया गया वहाँ बैठा रहेगा, उदासीन है, तटस्थ टाइप रहेगा एकदम, अभी कोई चीज़ से मतलब नहीं है, जैसे ऐसे बैठे पड़े हुए हैं। हाँ कोई फंक्शन हो रहा है, क्या करना भैया, चलना है, हाँ चलना नहीं है, हाँ खाना खाए, हाँ नमक तेज़ था, नहीं, हाँ ऐसे करके, मतलब किसी बात को लिए वो जो है वो अपनी विचार को व्यक्त ही नहीं कर पाता है ना। उसको कहेंगे कि ये बताओ, वो बताओ, ऐसे बताओ, वैसे बताओ, तो हर चीज़ का वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। यानी मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, तंत्रिकाओं में विकार होगा तो बच्चा कैसे बता पाएगा। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कम हंसेगा, फिर उसके बाद क्या भावनाओं को समझ भी नहीं पाता है, अपनी भावना व्यक्त भी नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़ है कि व्यवहार में आत्मघाती व्यवहार, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अधिकतर सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि वो किसी एक ही चीज़ को सेंट्रलाइज करते हैं। समाज से मतलब नहीं रहेगा, संप्रेषण नहीं करेगा, किसी से बोलेंगे नहीं, जो सोचेंगे वो सोचते ही रह जाएंगे। और उसके बाद जो है ये बड़ा भयानक स्थिति आ जाती है, किसी के साथ अटैक भी कर सकते हैं, अपने ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, कोई चीज़ भी उनके ऊपर, यानी अपने को भी नुकसान करना, किसी दूसरे को भी आत्मघाती व्यवहार कर सकते हैं। रूढ़बद्ध व्यवहार उनका होगा। रूढ़बद्ध व्यवहार का मतलब जो चली आ रही चीज़ें उसी को ज़्यादा फॉलो करेंगे, उससे हट के नहीं, नयापन उनके अंदर नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई नहीं वो हो रहा, चलो अच्छा हो रहा है, बस उस चीज़ को मानेंगे वो, ठीक है। इस तरीके से परिवर्तन का विरोध, वही परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध करेंगे वो, वही चीज़ें हैं। बाह्यकारी व्यवहार, जो बाह्यकारी व्यवहार है, जो हो रहा है बस वही हो रहा है। जो बाह्यकारी व्यवहार है, जो जैसे चला आ रहा है, हमारे माँ बाप थे, हम ऐसे थे तो हम ऐसे ही रहेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। सीमित रुचियाँ होती हैं, उनकी रुचियाँ भी सीमित होती हैं, कुछ नहीं, उनसे समाज से मतलब नहीं है, व्यवहार से मतलब नहीं है। वही देश आज़ाद हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहीं बातें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, कहीं खेल हो रहा है तो वो अपने मस्त में रहेंगे, वो अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से सोचेंगे समझेंगे। बहुत सारी है ना, उनकी रुचियाँ सीमित होती हैं। नहीं, नयापन का विरोध करता है, एक व्यवहार को बार बार करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, ये सारी चीज़ें हैं कि इसको, जैसे कि अब देखेंगे कि जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये दिक्कतें होती हैं। तो होता क्या है कि इसके क्वेश्चन जो आते हैं कि ये कौन सा विकार है, आंतरिक विकासात्मक विकार है। इसको लियो केनर नामक वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम खोज किया था। लियो केनर मनोवैज्ञानिक, लियो केनर ने इसको खोज किया था। पूछेगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD करके पूछता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।